एक लड़का मेरे पास आया, चुप, बिल्कुल चुप, आंखों में पानी, चेहरे पर हार और सांसों में डर। उसने धीरे से कहा, मैं खत्म हो गया हूं। मन ने मेरा जीना हराम कर दिया है। गंदी आदत छोड़ नहीं पा रहा। मैं बर्बाद हो गया हूं, मुझे बचा लो। वो रो रहा था, पर ये रोना उसकी कमजोरी नहीं थी। ये रोना उसकी अंतिम पुकार थी। उसकी आत्मा मदद मांग रही थी। और वो लड़का तुम ही थे। हाँ, तुम ही, जो रोज खुद से लड़ते हो, रोज खुद को हराते हो, फिर रात को रोकर सोते हो कि बस कल से बदल जाऊंगा। लेकिन अगला दिन फिर वही स्क्रीन, वही आदत, वही पछतावा। तुम थक चुके हो, है ना? थक गए हो मन से लड़ते लड़ते, थक गए हो खुद को गलत साबित करते करते, थक गए हो हर बार सोचते सोचते कि शायद मैं ही खराब हूं, शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। और जिंदगी, वो तो तुम्हारे सामने धीरे धीरे पिघल रही है। घर वाले सोचते हैं तुम आलसी हो, दोस्त समझते हैं कि तुम बेकार हो, और तुम खुद को समझे ही नहीं। लेकिन सुनो, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये तुम्हारे टूटे हुए आत्मविश्वास का पहला इलाज है। ये तुम्हारे अंदर छिपे उस योद्धा का पहला कदम है जो मन के अत्याचार से आजाद होना चाहता है। और एक बात दिल पर लिख लो, तुम गलत नहीं हो। गलत तुम्हारा मन हुआ है। तुम टूटे नहीं हो, तुम सिर्फ थके हो। और थका हुआ योद्धा भी अगर सही दिशा पा जाए तो दुनिया फतह कर देता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं, और अगर आज तुमने सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाल लिए तो मैं वादा करता हूं, तुम ब्रह्मचर्य छोड़ोगे नहीं। ब्रह्मचर्य तुम्हें छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। चैप्टर 1, तुम गलत हो ही नहीं सकते। सबसे पहले एक बात आज अपने दिमाग के बीचों बीच खोस लो, तुम गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल साफ शब्दों में, गलत तुम नहीं हो, गलत तुम्हारा मन है। देखो, तुम किस चीज से लड़ रहे हो, किससे परेशान हो, किसे कोस रहे हो? अपने आप को अपने ही नाम पर पापी और गंदा, बेकार जैसे लेबल लगा दिए हैं। लेकिन क्या सच में तुम हो, या वो मन है जो सालों से बिना प्रशिक्षण के भटकता रहा है, जो तुम्हें गलत रास्तों पर खींचता रहा है, जो तुम्हें दुश्मन बनकर नहीं बल्कि चुपके चुपके दोस्त बनकर गिराता रहा है? सुनो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो मन को भी देख सकती है। तो दोष चेतना का कैसे हुआ? दोष उस मन का है जो अनकंट्रोल्ड है, अनट्रेन्ड है और बिना डायरेक्शन के घूम रहा है। जैसे एक ऑन ट्रेंड बंदर घर में घुस आए तो चीजें तोड़ देगा। लेकिन क्या घर वाला गलत है? नहीं, गलत वह बंदर है। तुम वह घर हो, तुम्हारा मन वह अनट्रेंड बंदर है, और तुम उस बंदर को खुद पर शासन करने दे रहे हो। अब समझो एक राज, जो व्यक्ति खुद को गलत मान लेता है, उसका मन उसे कभी सही होने ही नहीं देता। गिल्ट मन की सबसे पसंदीदा खुराक है। जैसे ही तुम सोचते हो मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं, मन उत्साहित हो जाता है और कहता है, अच्छा तू गंदा है तो चल और गंदगी करा देता हूं। ये मन की साइकोलॉजी है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, अगर आज तुम मान लो कि मैं पवित्र हूं, मैं दिव्य हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मेरे अंदर कोई विकार आ ही नहीं सकता, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में ढलना शुरू कर देता है। क्योंकि मन वही बनता है जो तुम दिन भर उसके सामने रखते हो। और आज यहीं से तुम्हारी ब्रह्मचर्य की असली यात्रा शुरू होती है। तुम पापी नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बर्बाद नहीं हो, तुम सिर्फ थके हुए हो। और थका आदमी गलत निर्णय लेता है, थका आदमी कमजोर पड़ता है, थका आदमी टेम्पटेशन में फंस जाता है। लेकिन थका आदमी बुरा नहीं होता। तुम्हारी गलती सिर्फ एक है, तुमने मन को भगवान की जगह दे दी। तुमने मन को मालिक बना दिया और खुद को नौकर। अब पिक्चर बदलो, आज से मालिक तुम हो, नौकर मन है। जब मन कहे चल गंदा देख लेते हैं, तुम मुस्कुराकर कहो, नहीं बेटा, आज काम मैं तय करूंगा। जब मन कहे चल एक बार और कर ले, कोई देख नहीं रहा, तुम शांतिपूर्वक कहो, तेरी सोच का मैं गुलाम नहीं हूं। धीरे धीरे मन कंट्रोल में आएगा, फिर वही मन तुम्हारी ताकत बनेगा। और एक बात याद रखना, भगवान का अंश गलत नहीं हो सकता। गलत सिर्फ वह परत है जो मन ने तुम्हारे ऊपर चढ़ा रखी है। तुम बहुत पवित्र हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ऊंचे जन्म वाले हो,
नहीं तो ब्रह्मचर्य में गिरने के बाद तुम्हें दर्द ही क्यों होता, पछतावा ही क्यों होता, रात में रोना ही क्यों आता? क्योंकि भीतर का आत्मा तत्व जानता है कि मैं इन चीजों के लिए बना ही नहीं। आज से एक व्रत ले लो, मैं गलत नहीं हूं, मेरा मन गलत हो गया है और मैं उसे ट्रेन करूंगा। यही ब्रह्मचर्य का पहला अध्याय है, यही सबसे बड़ा मोड़ है, यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। चैप्टर 2, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ पकड़ना है। युवाओं की सबसे बड़ी गलती क्या है? वे पूरी जिंदगी को छोड़ने में लगा देते हैं। हर दिन एक ही लाइन, मैं पोर्न छोड़ दूंगा, मैं बुरी आदत छोड़ दूंगा, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन सुनो, जिंदगी छोड़ने से नहीं बदलती, जिंदगी पकड़ने से बदलती है। मन की लड़ाई जीतने का राज छोड़ना नहीं है, राज है पकड़ना। आज मैं तुम्हें पूरी जिंदगी की सबसे मजबूत, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली चीज पकड़ने के लिए दे रहा हूं, नाम। बस नाम। राधा, राधा, राधा। ये सिर्फ नाम नहीं, ये चाबी है, ये रस्सी है, ये सुरक्षा कवच है, ये मन का ब्रेक है, ये वासना की आग बुझाने वाला ठंडा पानी है। जब भी मन भागे तुम उसे रोको मत। मन भागने दो, विचार आने दो, लहरें उठने दो, लेकिन तुम एक काम करो, नाम पकड़ लो। जब गंदे विचार आए तो घबराना मत, समझना कि पुरानी आदतें हैं, आएंगी ही, लेकिन तुम जान लो तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, तुम्हें बस नाम पकड़कर खड़ा रहना है। मन कहेगा देख ले, कर ले, कोई नहीं देख रहा। तुम जवाब मत दो, तुम बहस मत करो, तुम तर्क मत करो, तुम बस नाम पकड़ लो। राधा, राधा, राधा। ये नाम मन को हरा देता है, बुरी आदतों को कमजोरी में बदल देता है और तुम्हारे अंदर ऐसी शांति भरता है जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया होगा। याद रखना, मन को हराने का तरीका उसे रोकना नहीं, उसे बदलना है। जैसे अंधेरे को हटाने का तरीका दिया जलाना है, ठंड को हटाने का तरीका गर्मी लाना है, वैसे ही वासना को हराने का तरीका नाम की रोशनी लाना है। और ये नाम इतना मीठा, इतना गहरा, इतना शांत करने वाला है कि तुम खुद देखोगे, जैसे ही नाम जपोगे मन का तूफान शांत होने लगेगा। पहले 10 सेकंड में फर्क नहीं पड़ेगा, 20 सेकंड बाद मन मजाक उड़ाएगा, 30 सेकंड बाद वो और तेज हमला करेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ 1 मिनट नाम पकड़कर खड़े रहे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने अंदर से एक भारी बोझ उठा लिया हो। क्योंकि ये नाम ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां वासना, डिप्रेशन, अकेलापन, कोई भी मानसिक लड़ाई छड़ ही नहीं सकती। ये नाम तुम्हें बदल देता है, ये नाम तुम्हें मजबूत करता है, ये नाम तुम्हें वापस उठाता है जब तुम अंदर से टूट जाते हो। और सबसे बड़ा सच, तुम कितनी भी बार गिरो, कितनी भी बार लड़खड़ाओ, कितनी भी बार गलती कर लो, यदि तुम नाम नहीं छोड़ते तो तुम कभी हार नहीं सकते। क्योंकि ये नाम वो रस्सी है जो तुम्हें खाई के किनारे से वापस खींच लाती है। तुम बस रोज 2 मिनट सुबह उठते ही आंखें बंद करके धीमी सांस के साथ बस यही जपो, राधा, राधा, राधा। और देखना, तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी, तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा, तुम्हारे भीतर भारी शांति आएगी, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा। क्योंकि जिस दिन तुमने नाम पकड़ लिया, वही दिन तुम्हारी ब्रह्मचर्य यात्रा का असली जन्मदिन है। आज से याद रखना, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें बस नाम पकड़ना है। चैप्टर 3, मन को हराने की जगह उसे भूखा मारो। तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताता हूं, मन को हराया नहीं जा सकता। मन को लड़कर हराने वाला हर युवक आखिर में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि मन तुमसे बहुत चालाक है, बहुत अनुभवी, बहुत पुराना, तुमसे पहले करोड़ों लोगों को गिरा चुका है। लेकिन एक जगह मन कमजोर है, यहीं उसका सबसे बड़ा राज छुपा है। मन भूख से मरता है। हाँ, अगर तुम मन की भूख छीन लो तो मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। और मन की सबसे बड़ी भूख क्या है? स्टिमुलेशन, उत्तेजना, कल्पनाएं, आंखों का भटकना, शरीर की लालच, दिमाग का खालीपन। मन खाली बैठकर नहीं रह सकता, उसे काम चाहिए, उसे मसाला चाहिए, उसे आग चाहिए। जब तुम बोर होते हो तभी मन जाल बिछाता है, जब तुम अकेले होते हो तभी मन अटैक करता है। जब तुम मोबाइल लेकर बिस्तर पर लेटते हो तभी मन तुम्हें खींचता है। लेकिन सुनो, तुम्हें मन से लड़ना नहीं है, तुम्हें मन को भूखा मारना है। कैसे? एक स्टिमुलेशन बंद, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर तुम एक ही दिन में सब छोड़ने की कोशिश करोगे तो मन 2 गुना हमला करेगा। इसलिए धीरे धीरे कम करो।
रील्स कम, देर रात मोबाइल बंद, बेवजह इंटरनेट बंद, फालतू स्क्रॉलिंग बंद, हर चीज धीरे धीरे। जब तुम स्टिमुलेशन कम करोगे, मन की भूख कम होने लगेगी। मन खामोश नहीं होता, मन कमजोर होता है। दो शरीर को काम दो, जितना शरीर खाली उतना मन शैतान। थोड़ा वॉक करो, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा पुशअप्स करो, कुछ भी करो, लेकिन शरीर को खाली मत रखो। जो पसीना निकलता है वही तुम्हारे मन की आग बुझाता है। 3 दिमाग को अर्थ दो। मन को सबसे ज्यादा भूख तब लगती है जब दिमाग खाली हो। दिमाग खाली है, शक, मन की दुकान खुलेगी। लेकिन अगर तुम दिमाग को किसी मीनिंगफुल काम में लगा दो, कोई स्किल, कोई लक्ष्य, कोई सपना, कोई सीख, तो मन के पास स्टिमुलेशन के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सुनो, जिस दिन तुमने उद्देश्य पकड़ लिया, उस दिन मन तुम्हारा नौकर बन जाता है। 4 विचारों से मत लड़ो, ध्यान हटाओ। जब भी गंदे विचार आए, तुम मत सोचो कि तुम्हें उनसे लड़ना है। नहीं, लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि मन तुम्हें विचार देता है और तुम उसी से लड़ोगे। ये तो वैसा है जैसे तुम शेर के जंगल में जाकर उससे कुश्ती लड़ो। तुम्हें एक ही काम करना है, ध्यान हटाना है, पीछे हटना है, नाम पकड़ना है या शरीर को उठाकर कहीं चल देना है। विचार का असर सिर्फ 10 से 20 सेकंड रहता है। अगर तुम 20 सेकंड ठहर गए तो मन हार गया, और अगर तुम 20 सेकंड में टूट गए तो मन जीत गया। इतना आसान खेल है। 5 मन को भूखा रखने का सबसे बड़ा रहस्य, आदतें मन खाली होने से तेज भागता है। इसलिए हर ब्रह्मचारी की जिंदगी में 3 आदतें पक्की होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठो, थोड़ी कसरत 10 मिनट, नाम जप, बस इतना काफी है। ये 3 आदतें मन की भूख को आधा कर देती हैं। सबसे बड़ा सच, तुम्हें मन से लड़ना नहीं है, तुम्हें मन को मारना नहीं है, तुम्हें बस मन की भूख छीननी है। जब मन को मसाला नहीं मिलेगा, वो शांत हो जाएगा। जब मन को आग नहीं मिलेगी, वो ठंडा पड़ जाएगा। जब मन को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, वो शांत बैठ जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो गया, उस दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य अटूट हो जाता है। चैप्टर 4। तुम्हारे अंदर एक दानव रहता है, उसे दुश्मन नहीं साथी बनाना है। एक बात समझ लो, हर युवक के अंदर 2 चीजें रहती हैं, एक बच्चा और एक दानव। बच्चा रोता है, टूटता है, डरता है, बहक जाता है। दानव ताकतवर है, आग है, ऊर्जा है, पावर है। लेकिन समस्या क्या होती है? युवा अपने अंदर के दानव को गलत समझते हैं। वे उसे गुस्सा, वासना, क्रोध, लालच, कमजोरी समझ लेते हैं और फिर वे उसी दानव से लड़ने लगते हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारे अंदर का दानव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी कच्ची शक्ति है। वो ऊर्जा जो जब गलत दिशा में जाती है तो हस्त मैथुन बन जाती है, गलत दिशा में जाती है तो पोर्ण बन जाती है, गलत दिशा में जाती है तो गुस्सा, क्रोध, अराजकता बन जाती है। लेकिन यही ऊर्जा अगर सही दिशा में जाए तो वह तपस्या बन जाती है, धैर्य बन जाती है, फोकस बन जाती है, सफलता का विस्फोट बन जाती है। एक दानव को दबाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे अंदर जो आग है, जो बेचैनी है, जो गर्मी है, जो अंदर चक्कर मारने वाली ऊर्जा है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती शक्ति है। युवक जब इस आग को दबाने की कोशिश करता है, तभी वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि आग दबती नहीं, आग रास्ता ढूंढती है। अगर तुम इसे दबाओगे तो ये वासना बनकर फूटेगी। अगर तुम इसे छुपाओगे तो यह तुम्हें रातों में गिराएगी। अगर तुम इसे पाप समझोगे तो यह तुम्हें पाप में और धकेलेगी। इसलिए इसे रोकना नहीं, समझना है। तुम्हारा दानव तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आया है। जी हाँ, यह अंदर का बेचैन हिस्सा तुम्हें नीचे नहीं, ऊपर ले जाने की मांग करता है। वह कह रहा है, मुझे सही दिशा दे, मुझे लगाम दे, मुझे लक्ष्य दे, मुझे काम दे। अगर तुम लक्ष्य नहीं दोगे तो यही ऊर्जा तुम्हें गंदे कामों में खींच ले जाएगी। लेकिन अगर तुम एक लक्ष्य पकड़ लोगे, भाई, वही ऊर्जा तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां आम लोग सपने में भी नहीं पहुंचते। 3 दानव को साथी बनाना कैसे शुरू करें? पहला तरीका, नाम से जोड़ो। जब अंदर की ऊर्जा उठती है, नाम जपो, राधा राधा राधा। यह नाम ऊर्जा को बदल देता है। अशांति को शांति में, वासना को भक्ति में, उत्तेजना को जागृति में बदल देता है। दूसरा तरीका, ध्यान हटा दो। ऊर्जा उठ रही है, उठने दो, लेकिन ध्यान दिशा बदल दो। चलना शुरू कर दो, थोड़ा वॉक, थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ी गहरी सांसें। ऊर्जा को बहने दो, रुकने मत दो। तीसरा तरीका,
शरीर पर काम कराओ, अंदर दानव है। बहुत अच्छा, उसे पुशअप्स खिलाओ, उसे दौड़ दो, उसे मेहनत दे दो। यही ऊर्जा जब पसीने में बदलेगी तो तुम खुद को मजबूत महसूस करोगे। चौथा तरीका, लक्ष्य दो। अगर तुम सुबह उठते ही अपने दिमाग को काम दे देते हो, पढ़ाई, स्किल सीखना, व्यायाम, कोई मिशन, तो दानव खुद तुम्हारी मदद करने लगेगा। 4, दानव को पाप मत कहो, उसे दिशा दो। याद रखना, तुम्हारी अंदर की ताकत गलत नहीं है, गलत उसकी दिशा है। अगर नदी का पानी बहेगा नहीं तो सड़ जाएगा, अगर ऊर्जा बहोगी नहीं तो वासना बन जाएगी, लेकिन अगर वही ऊर्जा सही दिशा में बहे तो वह तपस्वी बना देती है, नेता बना देती है, ब्रह्मचारी बना देती है। अंतिम सच, तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं है। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक दानव है, एक विशाल शक्ति है। तुम्हें उसे मिटाना नहीं, उसे अपना बनाना है। जिस दिन तुमने इस दानव को पकड़कर सही दिशा दे दी, समझ लो उस दिन से तुम कभी नहीं गिरोगे। यही ब्रह्मचर्य की असली जीत है। चैप्टर 5, तुम जितना छुपाते हो मन उतना ही हमला करता है। सबसे पहले एक सच सुनो, तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ तभी ताकतवर होता है जब तुम चीजों को छुपाते हो। हाँ, जितना तुम अपने दर्द को छुपाओगे उतना मन तुम्हारा फायदा उठाएगा। जो चीज तुम बाहर नहीं बोलते वह मन अंदर बढ़ा चढ़ाकर तुम्हें डराती है। तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है वह मन को ही चाबी देती है। लो, जब चाहो हमला कर देना, और मन वही करता है। रात में हमला करता है, अकेले में हमला करता है, बिस्तर पर हमला करता है, नींद में हमला करता है, बोरियत में हमला करता है। क्योंकि मन एक बात अच्छी तरह जानता है, तुम इसके बारे में किसी से बोलोगे नहीं, तुम अकेले हो, तुम शर्माओगे, तुम दिल में दबाकर घूमोगे, और मन इसी शर्म के पीछे छुपकर तुम्हें गिराता है। लेकिन सुनो, यह शर्म तुम्हारी नहीं है, यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है, यह ऊर्जा तुम्हारी दुश्मन नहीं है। समस्या आदत नहीं, समस्या तुम्हारा छुपाना है। एक मन तभी जीतता है जब तुम अकेले लड़ते हो। हर युवा यही गलती करता है, वह मन से अकेले लड़ता है, और यही सबसे बड़ी हार है। क्यों? क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें हर बार यकीन दिलाता है, आज आखिरी बार कर ले, कल से सब ठीक हो जाएगा। पर कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि तुम अकेले हो, और अकेला आदमी मन के सामने हमेशा कमजोर होता है। जब तुम अकेले सोचते हो, मन तुम्हारी सोच के अंदर घुस जाता है, तुम्हें गिल्ट देता है, फिर तुम्हें वही गिल्ट के कारण आदत में वापस लाता है। ये एक साइकिल है, और इस साइकिल को तोड़ा नहीं जा सकता जब तक तुम मन की बात छुपाते रहोगे। दो, अपने दर्द को स्वीकारना मन को आधा कमजोर कर देता है। सच बताऊं, जिस दिन तुमने यह मान लिया, हाँ मेरे अंदर कमजोरी है, हाँ मुझसे गलतियां होती हैं, हाँ मैं लड़ रहा हूं, उस दिन मन आधे से ज्यादा हार जाता है। क्योंकि मन केवल उसी को हराता है जो अपनी कमजोरी को छुपाता है। जब तुम कमजोरी को मान लेते हो, तुम मन का हथियार छीन लेते हो। एक्सेप्ट करना, स्ट्रेंथ इग्नोर करना, वीकनेस। तुम्हें अपनी कमजोरी से भागना नहीं, उसे रोशनी में लाना है। 3 नाम जप ही वह प्रकाश है जो अंधेरों को मिटाता है। तुम कहीं भी हो, कैसे भी हो, कितनी भी बार गिरे हो, बस एक काम करो, नाम को पकड़ लो। राधा, राधा, राधा। नाम जप क्या करता है? तुम्हारी छुपी हुई गंदगी को धो देता है, मन की दबी हुई आग को शांत करता है, विचारों की बाढ़ को रोक देता है, शर्म को भक्ति में बदल देता है। मन अंधेरा है, नाम रोशनी है। अंधेरा हमेशा वहीं टिकता है जहां रोशनी नहीं जाती। इसलिए तुम नाम को पकड़ो, बाकी सब अपने आप कम होता जाएगा। 4, मन को ईमानदारी से जवाब दो। जब मन कहे कोई नहीं देख रहा, कर ले, तो तुम मन को जवाब दो, हाँ कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं खुद देख रहा हूं, और मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। जब मन कहे तू बदल नहीं सकता, तो कहो तू झूठ बोल रहा है, मैं हर दिन बदल रहा हूं। जब मन कहे ये आखिरी बार है, तो कहो तेरी आखिरी बार बहुत बार हो चुकी है। ईमानदार जवाब मन को बेनकाब कर देता है। 5, छुपाना छोड़ोगे, गिरना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा राज सुनो, जो चीज तुम छुपाते हो वही चीज तुम्हें गिराती है। लेकिन जिस दिन तुमने मन के ऊपर नाम, ईमानदारी और जागरूकता रख दी, तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम मजबूत हो,
बस तुम्हें अपनी लड़ाई को अकेले की लड़ाई नहीं बनाना है। तुम्हारी आत्मा रोशनी है, मन अंधेरा है और रोशनी हमेशा जीतती है। चैप्टर 6। ब्रह्मचर्य की आग तुम्हें जलाती नहीं, गढ़ती है। कुछ आगें ऐसी होती हैं जो इंसान को खा जाती हैं, लेकिन कुछ आगें ऐसी होती हैं जो इंसान को बना देती हैं। और ब्रह्मचर्य की आग उन्हीं आगों में से एक है। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द होता है, बहुत संघर्ष है। हाँ, दर्द होता है, संघर्ष होता है, अंदर तूफान उठता है। कभी आग लगती है, कभी बेचैनी, कभी खुद से लड़ाई, कभी मन से युद्ध। लेकिन यही आग तुम्हें लोहे से इस्पात बनाती है। यही ब्रह्मचर्य की तपिश तुम्हें उन ऊंचाइयों पर उठाती है जहां सामान्य युवा सपने में भी नहीं सोच सकते। एक यह आग तुम्हें नहीं जलाती, तुम्हारे अंदर की गंदगी को जलाती है। युवा जब ब्रह्मचर्य शुरू करता है तो उसे लगता है, मेरे अंदर क्या हो रहा है? इतनी बेचैनी क्यों? इतनी गर्मी क्यों? इतना झटका क्यों? क्योंकि वर्षों से जो गंदगी जमा हुई थी, जो वासना का कचरा भरा था, जो मन का मल जड़ हो चुका था, ब्रह्मचर्य की आग उन्हें जला रही होती है। तुम्हें नहीं, तुम्हारी गंदगी को जला रही होती है। मन पहले प्रतिरोध करेगा क्योंकि पहली बार कोई उसकी जड़ पकड़कर खींच रहा है। लेकिन जब तुम नाम पकड़कर टिके रहते हो, राधा राधा राधा, तो यह आग धीरे धीरे हर इंप्योरिटी को राख कर देती है और राख पर नया जीवन जन्म लेता है। दो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा रूप बदलने लगती है। पहले यही ऊर्जा तुम्हें नीचे गिराती थी, तुम्हें बिस्तर पर खींचती थी, तुम्हें झूठी खुशी देती थी, तुम्हें अपराध बोध में डालती थी। लेकिन जैसे ही तुम रास्ता बदलते हो, ऊर्जा भी अपना रास्ता बदल देती है। वह बेचैनी में नहीं, फोकस में बदलती है। वह उत्तेजना में नहीं, चमक में बदलती है। वह वासना में नहीं, तेज में बदलती है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य निभाने वाले युवक की आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर ग्लो आ जाता है, आवाज में भारीपन आ जाता है, सोच में क्लैरिटी आ जाती है और बिहेवियर में शांति आ जाती है। यह चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का सही रूपांतरण है। 3 ब्रह्मचर्य की आग तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, तुम्हें दिशा देती है। तुम्हें लगता है तपस्या तुम्हें अकेला कर रही है, नहीं, वह तुम्हें लोगों से नहीं, लोगों की भ्रम से दूर कर रही है। वह तुम्हें अकेला नहीं कर रही, तुम्हें तैयार कर रही है। किसके लिए? तुम्हारे महान भविष्य के लिए, तुम्हारे सही जीवन के लिए, तुम्हारे असली मिशन के लिए। ब्रह्मचर्य की आग तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से हटाकर संयम, साहस और क्लैरिटी पर टिकाती है। 4, इस आग को कैसे संभालें? नाम जप यह आग की दिशा बदल देता है। राधा राधा मन को शांत कर देती है। यह नाम तुम्हारे अंदर की हलचल को भक्ति की नदी में बहा देता है। व्यायाम ऊर्जा उठती है, इसे शरीर में बहने दो। दौड़ो, पुशअप्स करो, पसीना बहाओ। ऊर्जा ठहरती नहीं, बहती है। उद्देश्य लक्ष्य के बिना ऊर्जा भटकेगी। लक्ष्य पकड़ो, मिशन पकड़ो, काम करना शुरू करो। यही आग तुम्हें आगे धकेलेगी। 5 सच सुनो। जो युवक इस आग को झेल लेता है, दुनिया में उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहती। वह पढ़ाई में आगे निकल जाता है, व्यवहार में परिपक्व हो जाता है, आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो किसी जिम में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वह अपने मन को हरा चुका होता है, और जिसने मन को हरा दिया, दुनिया में उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं रहता। अंतिम शब्द, ब्रह्मचर्य की आग तुम्हें नहीं खाती, तुम्हें गढ़ती है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा पुरुष बनाती है जिसकी ताकत बाहरी नहीं, आत्मिक होती है, और जिसने अपनी आत्मा को जगा दिया, उसे रोकने वाला कोई नहीं। चैप्टर 7। अदृश्य युद्ध। जो सिर्फ तुम लड़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो कोई देख नहीं सकता। तुम्हारे घर वाले नहीं, तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारा मोबाइल भी नहीं, लेकिन तुम जानते हो, हर रात, हर सुबह, हर खाली पल में वह युद्ध जाग उठता है। यह युद्ध बाहर वालों से नहीं है, यह अंदर वाले दुश्मन से है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार खींचता है, कभी किसी पुराने दृश्य की तरफ, कभी किसी इच्छा की तरफ, कभी किसी बस एक बार आर की तरफ। और तुम सोचते हो, मैं अकेला क्यों फंसता हूं? मुझसे ही इतनी गलती क्यों होती है? सब लोग तो मजे में हैं, सिर्फ मैं ही क्यों संघर्ष कर रहा हूं? सुनो,
ब्रह्मचर्य की राह पर चलने वाला हर योद्धा अदृश्य युद्ध लड़ता है, लेकिन जीतने वाले वही होते हैं जो इस युद्ध को पहचानते हैं। एक, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन मन तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता है। मन एक बच्चा है, नासमझ, भटका हुआ, उत्सुक और हमेशा उत्तेजना ढूंढने वाला। तुम अगर उसके पीछे चलोगे तो वह तुम्हें हर गलती तक ले जाएगा, लेकिन जब तुम उसके सामने खड़े हो जाओगे, नाम पकड़कर, जागरूक होकर, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मन को जीतने का पहला नियम, उसे दुश्मन मत मानो, उसे दिशा दो। 2, दिमाग में जो विचार आते हैं वे तुम्हारे नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है? जब गंदा विचार आता है तुम डर जाते हो, तुम सोचते हो कि यह तुम हो, लेकिन सच्चाई वह विचार तुम नहीं, वह तुम्हारे दिमाग की पुरानी रिकॉर्डिंग है। तुम्हें बस यह करना है, विचार को आने दो, जाने दो, लेकिन नाम मत छोड़ो। राधा राधा राधा, हर बार नाम मन को उसकी जगह पर बैठा देता है। यह वही रस्सी है जो तुम पिछले अध्याय में पकड़ चुके हो। 3, यह अकेलेपन का युद्ध नहीं, यह चयन का युद्ध है। हर आदमी यह युद्ध लड़ता है, लेकिन कुछ हार कर दुनिया को दोष देते हैं और कुछ जीत कर दुनिया को प्रेरणा देते हैं। तुम किस तरफ हो? तुम जानते हो तुम जो कर रहे हो वह पैसे कमाने, दिखावा करने या किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए नहीं है। तुम अपनी ताकत वापस पाने के लिए लड़ रहे हो। वह ताकत जो मोबाइल ने छीन ली थी, वह ताकत जो रात के अंधेरे ने खा ली थी, वह ताकत जो गंदे कंटेंट ने चुरा ली थी, अब तुम उसे वापस ले रहे हो। और यह आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं होगा। 4, हर गिरावट सिर्फ एक संकेत है, तुम और मजबूत बन रहे हो। जब जब तुम गिरते हो तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सुनो, जो गिरता नहीं वह चलता ही नहीं। गिरना इस यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर बार उठना, यही ब्रह्मचर्य है। यह युद्ध जीतने वाला लड़का वह नहीं होता जो कभी न गिरे, वह होता है जो गिरकर फिर से उठता है और नाम पकड़कर आगे बढ़ता है। 5, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी तपस्या एक दिन चिल्लाएगी, आज तुम अकेले हो। आज कोई नहीं जानता कि तुम कितना सह रहे हो, कितना बदल रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी तपस्या कभी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन आएगा जब तुम्हारी ऊर्जा चमकेगी, तुम्हारा चेहरा दमकेगा, तुम्हारी आवाज भारी होगी और तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित करेगी। लोग पूछेंगे, यार तुम बदल कैसे गए? और तुम मुस्कुराकर बस इतना बोलोगे, मैं अंदर का युद्ध जीत रहा था। चैप्टर 8, ऊर्जा कैसे बढ़ती है? द सीक्रेट राइजिंग प्रोसेस। लोग पूछते हैं, ब्रह्मचर्य में ऊर्जा कैसे बढ़ती है? ऐसा क्या होता है कि चेहरा चमकने लगता है? आवाज भारी क्यों हो जाती है? आत्मविश्वास अचानक कहां से आ जाता है? आज तुम्हें वह राज बताता हूं जो पुरानी किताबों में छिपा था, जिसे सिर्फ अनुभव करने वाले ही समझ सकते हैं। लोग पूछते हैं, ब्रह्मचर्य में ऊर्जा कैसे बढ़ती है? ऐसा क्या होता है कि चेहरा चमकने लगता है? आवाज भारी क्यों हो जाती है? आत्मविश्वास अचानक कहां से आ जाता है? आज तुम्हें वह राज बताता हूं जो पुरानी किताबों में छिपा था, जिसे सिर्फ अनुभव करने वाले ही समझ सकते हैं। 1, ऊर्जा ऊपर कैसे जाती है? यह शरीर का विज्ञान है, कोई जादू नहीं। तुम्हारा शरीर एक बैटरी है, लेकिन हम इसे उल्टा इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा बाहर फेंको और फिर थक कर कहो, मेरे पास शक्ति नहीं है। जब तुम ऊर्जा को बाहर नहीं फेंकते तो शरीर उसे ऊपर भेजना शुरू करता है, रीढ़ के रास्ते सीधे दिमाग तक। यही है ऊर्जा का उद्गम, राइज। और जब यह ऊर्जा ऊपर जाती है, सोच साफ होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, चेहरे पर ग्लो आता है, चलने का अंदाज बदलता है, आंखों में चमक आती है। इसको कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन। 2, मन शांत होने लगता है, क्योंकि तुम ऊर्जा दे रहे हो, छीन नहीं रहे। जब तुम बुरी आदतें करते हो, मन बेचैन होता है, दिमाग थका सा लगता है, दिल खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बाहर गई, शरीर संघर्ष कर रहा है खुद को रिकवर करने में। लेकिन जैसे ही तुम रोकते हो, शरीर राहत की सांस लेता है। अच्छा, आज कुछ बचा तो? फिर वह ऊर्जा को संभालना शुरू करता है, धीरे धीरे, स्थिर होकर,
यही कारण है कि पहले 7 से 10 दिन कठिन लगते हैं। मन लड़ता है, चीखता है, लेकिन 10वें दिन के बाद सब स्थिर होने लगता है। यही स्थिरता ऊर्जा को ऊपर उठने का मौका देती है। 3, आंखों की चमक क्यों आती है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही जगह है जहां ऊर्जा सबसे ज्यादा जाती है। दिमाग में जब ऊर्जा भरती है तो न्यूरॉन्स तेज काम करते हैं। 4, आवाज भारी क्यों होती है? क्योंकि ऊर्जा थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करती है। यह एक्टिवेशन क्या करता है? वॉइस डीपन होती है, बोलने का अंदाज स्टेबल होता है, ट्रेम्बलिंग खत्म हो जाती है, वर्ड्स में कॉन्फिडेंस आने लगता है। लड़कियां इसे इंस्टेंटली फील करती हैं। तुम्हारी आवाज में एक मैस्कुलिन पावर दिखाई देती है। यह किसी जिम की वजह से नहीं, यह सीमेन रिटेंशन की वजह से आता है। 5, चेहरे पर ग्लो क्यों आता है? ग्लो का सीधा संबंध है ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल, एनर्जी प्रिजर्वेशन। जब एनर्जी लीक नहीं होती तो शरीर उसे स्किन तक भेजता है। इससे स्किन टाइट होती है, पिंपल्स कम होते हैं, डार्क सर्कल्स फेड होने लगते हैं। लोग पूछते हैं, क्या स्किन केयर कर रहे हो? और तुम मुस्कुरा देते हो, बस अंदर की बैटरी चार्ज कर रहा हूं। 6, आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि तुम अंदर से साफ हो जाते हो। ब्रह्मचर्य कॉन्फिडेंस का शॉर्टकट नहीं है, यह कॉन्फिडेंस का असली स्रोत है। क्यों? क्योंकि जब तुम एक ऐसी चीज को जीत लेते हो जो 99% लोग जीत नहीं पाते, तो नेचुरली तुम्हारे भीतर एक राजा जैसा एहसास जागता है। तुम्हें लगता है, मैं कर सकता हूं, मैं रोक सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। यह फीलिंग किसी मोटिवेशनल वीडियो या जिम ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं आती, ये आती है सेल्फ कंट्रोल से। 7, ऊर्जा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, तुम उसका सम्मान करने लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा सोना है, लेकिन जब तुम उसे वेस्ट करते हो तो शरीर भी उसे बेकार समझता है। लेकिन जब तुम उसे रोकते हो, शरीर समझता है यह चीज इंपॉर्टेंट है। फिर वह उसे मल्टीप्लाई करता है, उसे रिफाइन करता है, उसे ऊपर भेजता है, उसे पावर में बदल देता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही ब्रह्मचर्य है। चैप्टर 9, जब तुम टूटने लगो तब क्या करना है? 500 शब्द। हर ब्रह्मचारी की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब मन कहता है, बस अब नहीं हो पाएगा। जब शरीर भारी लगता है, दिमाग धुंधला लगने लगता है और अंदर एक खींचाव पैदा होता है जो तुम्हें वापस उसी गंदे रास्ते पर ले जाना चाहता है। यही असली युद्ध है और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं इस युद्ध में जीत कैसे हासिल होती है। 1, जब अर्ज आती है, डरना मत, बस ऑब्जर्व करना। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग अर्ज आते ही डर जाते हैं, भागते हैं, घबराते हैं और इसी पैनिक में हार जाते हैं। लेकिन सच क्या है? अर्ज सिर्फ 2 से 3 मिनट की वेव है। अगर तुम उसे ऑब्जर्व कर सको तो वह खुद ही गिर जाएगी। तुम बस आंखें बंद करो, लंबी सांस लो और मन में बोलो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, तुम बस वेव हो, गुजर जाओ। जैसे बारिश की बूंदें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही अर्ज भी एक वेव है, टेम्पोररी, पावरलेस, शैलो। 2, शरीर को धोखा दो, तुरंत उठकर एनवायरनमेंट बदलो। मन सबसे ज्यादा वही करता है जो वह हैबिट से सीख चुका है। इसलिए अर्ज आते ही कभी भी उसी जगह मत रुको, तुरंत उठो, माँ के कमरे में जाओ, बाहर गलियारे में घूम आओ, बालकनी में गहरी हवा लो या बस 20 बार पुशअप्स मार दो। शरीर का एनवायरनमेंट बदलते ही मन की प्रोग्रामिंग टूट जाती है। यही है इंस्टेंट कंट्रोल का सबसे मजबूत तरीका। 3, पानी पी लो, अर्ज 40% तुरंत गिर जाती है। यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन साइंस कहती है ठंडा पानी ब्रेन की ओवर स्टिमुलेशन को कम करता है। अर्ज आते ही 1 गिलास पानी पियो, शरीर की फायर शांत होती है, मन की स्पीड स्लो हो जाती है और डिसीजन मेकिंग वापस स्ट्रांग हो जाती है। 4, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं फिर से शुरू की हालत में वापस जाना चाहता हूं? याद करना, तुमने ब्रह्मचर्य क्यों शुरू किया? क्योंकि कमजोरी महसूस होती थी, चेहरा डल दिखता था, गिल्ट खाती थी, नींद खराब थी, आंखों की चमक खत्म हो रही थी, आत्मविश्वास गिर चुका था। जब अर्ज आए, बस वही दर्द याद करो, तुरंत मन शांत हो जाएगा। क्योंकि तुम जानते हो, फिर से शून्य पर जाना सीधे सीधे खुद को धोखा देना है। 5, नाम पकड़ लो, बस नाम, यही सबसे बड़ा हथियार है। कुछ भी काम न करे,
तो बस एक काम करना, राधा 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 नाम का वाइब्रेशन मन की गंदगी को इंस्टेंटली काट देता है। तुम चाहे 10 बार बोलो या 100 बार, नाम की शक्ति अर्ज को डिसॉल्व कर देती है। ये एस्केप नहीं है, ये सबसे पावरफुल रीडायरेक्शन है। याद रखो, ब्रेक नहीं, ब्रेक थ्रू होने वाला है जब अर्ज पीक पर आती है। इसका मतलब तुम वीक नहीं हो, इसका मतलब है तुम एनर्जी राइज के अगले लेवल के पास हो। ब्रेक नहीं, ब्रेक थ्रू होने वाला है। जैसे ही तुम इस फेज को पार करते हो, तुम्हारी एनर्जी ऊपर उठने लगती है, दिमाग क्लियर होने लगता है, आत्मविश्वास डबल हो जाता है। इसलिए गिरो मत, जिद पकड़ो, कॉल टू एक्शन। अब तुम्हारी बारी है भाई। अगर तुम यहां तक सुनकर आए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग जिंदा है, वो चमक, वो संकल्प जो लाखों में सिर्फ चुनिंदा लोगों में होती है। तुम कोई आम लड़के नहीं हो, तुम वो हो जो खुद को बदलना चाहता है, जो अपनी कमजोरी को वीकनेस नहीं, एक नया जन्म मानता है। और अगर तुम सच में अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहते हो, अगर तुम अपनी एनर्जी, ग्लो, कॉन्फिडेंस और लाइफ को सब्सक्राइब कर दो वर्मा जी बुंडी, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं आते, यहां आती है लाइफ चेंजिंग गाइडेंस। यहां आती है वो सच्चाई जो स्कूल नहीं सिखाता, दोस्त नहीं बताते और समाज कभी स्वीकार नहीं करता। ये चैनल तुम्हारी जर्नी का साथी है, तुम्हारी मजबूती, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का मार्गदर्शक। अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा, अगर एक भी लाइन ने तुम्हें झकझोर दिया, तो भाई सब्सक्राइब दबाकर इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाओ। वर्मा जी बुंडी फैमिली में वेलकम होना सिर्फ क्लिक नहीं है, यह एक वचन है, मैं खुद को बदलूंगा और अपने जीवन को महान बनाऊंगा। आज ही जुड़ो, अभी जुड़ो और अपनी ब्रह्मचार्य जर्नी